मुफाहमत के बाद मुसलसल दूसरे रोज़ भी हमले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा, बज़ाहिर ईरान ने अब तक कोई सबक नहीं सीखा, हो सकता है हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा ना करें और फौजी कार्रवाई मुकम्मल करना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। जंगबंदी माहदे की दोबारा खिलाफ वर्जी के जवाब में कार्रवाई की। अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों, साहिली रडार तनसीबात पर हमले किए। पासदारान इनकलाब की अमरीकी हमलों की तस्दीक। कहा, अमरीका ने 5 साहिली मकामात पर हमला किया। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ के खिलाफ ईरानी कार्रवाई को जवाज़ बनाकर हमला किया गया। आइंदा खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के खिलाफ ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सुबह हरमज़गान के शहर बंदर लंगा पर 4 मिसाइल गिरे। सरेक शहर और जजीरा कशम पर भी हमले किए। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद खलीज फारस में सूरत हाल कशीदा। कुवैत में ड्रोन और मिसाइल हमलों की इत्तला। कुवैती फ़ौज के मुताबिक मुतादिद मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह किया गया। बहरीन की अपनी सरजमीन पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। बहरीनी हुकूमत ने कहा कि हमले बहरीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे इकदाम खित्ते की अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। खुद मुख्तारी और सलामती, कौमी सलामती के दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरान ने अमरीकी हमलों को मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, मुफाहमती यादाश्त की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी का जवाब फौरी और फैसला कुन अंदाज में दिया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने दें। आबनाए हुर्मज़ में एक और बहरी जहाज़ पर हमला। बरतानवी मेरी टाइम के मुताबिक ऑयल टैंकर को नामालूम प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। हमले में अमला महफूज रहा। आलमी मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तिजारती जहाज़ आबनाए हुर्मज़ के गैर मजाज रास्ते इस्तेमाल करने का ख़तरा मोल ना लें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कतरी वज़ीर आज़म से रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को बेहतर बनाने की सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। ईरान अमरीका MOU के बाद पेशरफ्त के हवाले से बातचीत की गई। लिबनानी सदर जोसेफ ऑन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, अमरीका इसराइल पर जनूबी लिबनान के कब्जा इलाकों से इनखला के लिए दबाव डालें। लिबनान फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते की बदलती सूरत हाल में आलमी मईशत के लिए मेरी टाइम सिक्योरिटी की अहमियत बढ़ गई है। बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी दुनिया की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। पाक बहरिया को मज़ीद मजबूत, मौसर और जदीद दिफाई फोर्स बनाने के लिए पुराज़्म है। ऐसी बहरिया जो न सिर्फ कौमी दिफा को यकीनी बनाने की मौसर सलाहियत रखती हो, बल्कि वसी बुनियादों पर मेरी टाइम रीजन में भी भरपूर किरदार अदा कर सके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के ईरान और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की सालसी में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात, सिफारतकारी और मुस्बत रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1500 के करीब पहुँच गई। 3000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 70,000 के करीब लापता। 400 के करीब इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 3000 से ज़ायद अफराद बेघर। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। बैरून मुमालिक से आने वाले 1600 इमदादी कारकुन भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़। कई इलाकों में गैस और बिजली ताहाल मुनक़ता। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले के बायस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। ज़लज़ला पीमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। मरकज़ हिंदुकश रीजन में 178 किलोमीटर की गहराई में था। बलोचिस्तान में मुसलसल दूसरे रोज़ भी ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पीमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ कोहलू से 50 किलोमीटर दूर 12 किलोमीटर की गहराई में था।
वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में ज़लज़ले से नुकसानात पर इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा मुतासरा घरों के मकीनों को फौरी इमदाद फराहम की जाए। NDMA रिलीफ ऑपरेशन में बलोचिस्तान हुकूमत की भरपूर मुआवनत करे। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने कहा तहरीक इंसाफ की 4.5 साला नाअहली के बाइस महकमों की हालत इंतहाई ख़राब थी। तहरीक इंसाफ सिर्फ वक्ती इकदाम तक महदूद रही। हमने PTI की तरह पेट्रोल की कीमतों पर मुल्क को दिवालिया नहीं किया, मईशत को दुरुस्त रास्ते पर गामजन किया। फैसलाबाद में करप्शन हमारी इंस्पेक्शन टीम ने पकड़ी, हम उनकी तरह जिन्नात नहीं दौड़ाते। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया, अपोजिशन का वॉकआउट। सिंध हुकूमत का कराची में स्ट्रीट क्राइम में 40% कमी का दावा। कहा मोबाइल छीनने की वारदातें 7%, गाड़ियां छीनने के वाकयात में 23% कमी हुई। मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में 24% कमी आ गई। कराची और हैदराबाद में मुतहरिक कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। 600 से ज़ायद ऑपरेशन में 660 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। 2000 किलो बारूदी मवाद से लदे मिनी ट्रक को पकड़कर कराची को बड़ी तबाही से बचाया। कच्चे में निजात महरान ऑपरेशन के दौरान 48 डाकू मारे गए, 539 ने हथियार डाल दिए। कराची में मोबाइल छीनने की वारदातों को रोकने के लिए नई ऐप तैयार की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि ताजरों को ऐप से मुंसलिक किया जाएगा। मोबाइल बेचने वाले हर शहरी का डाटा रजिस्टर करना होगा। चोरी या छीना गया मोबाइल जैसे ही मार्केट में लाया जाएगा, ऐप से पता चल जाएगा। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ामत पर मुल्जिमान की फायरिंग से शहरी कत्ल। रवां साल लूटमार के दौरान कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 39 हो गई। खबरदार, किसी इनामी रकम या मुफ्त के पार्सल के झांसे में न आए। सोशल मीडिया पर कस्टम ऑफिसर बनकर शहरियों को लूटने वाले 2 मुल्जिम गिरफ्तार। NCCI के मुताबिक मुल्जिमान को मुल्तान से हिरासत में लिया। मुल्जिमान के खिलाफ फीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स के 200 अरब रुपए फंसे हुए हैं। ओपोजिशन वाले वफाकी हुकूमत में हैं, उस पर बात करें। सूबे के लिए एक होना पड़ेगा। रिवायती तकरीरें, जलसे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना छोड़ दें। बसें खरीदना आसान, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है। BRT मंसूबे को बेबुनियाद तनकीद का निशाना बनाया गया। विफाक के ज़ेर इंतज़ाम सड़कों का बुरा हाल है। सिंध हुकूमत की सड़कें बहुत बेहतर हैं। MQM ने कहा हमने बजट पर बात की, मगर हुकूमत या रकीन मुतनाज़ बातें करते हैं। हम मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। इससे मुल्क और कराची का फ़ायदा होगा। दरियाए सिंध का पानी टैंकर्स के जरिए फ़रोख्त किया जा रहा है। माजी में MQM के कारकुनान को निशाना बनाया गया। कारकुनान की लाशें बोरियों में मिली। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल मजीद सस्ता होने का इंदिया दे दिया। वज़ीर मुमलिकत दानियाल चौधरी ने कहा अब तक पेट्रोल 155, डीजल 200 रुपये सस्ता किया। आने वाले दिनों में कीमतों में मजीद कमी होगी। प्रोग्राम पाकिस्तान यूनाइट में कहा मईशत तरक्की कर रही है, तमाम मुआशी अशारे मुस्बत समत में जा रहे हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदों के पास वो इख्तियारात नहीं जो सिंध में हैं। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। अवामी खिदमत पर पीपल्स पार्टी को 2013 से ज़्यादा नशस्तें 2018 में मिली। PTI को RTS के ज़रिए मौका मिला। PTI ने लाखों घर बनाने थे, लेकिन एक घर नहीं बना। लेबनान से मुआहदे के चंद घंटों बाद ही इसराइल का लेबनान पर हमला। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली अफवाज ने जनूबी लेबनान के इलाके को ड्रोन हमले से निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज़ में अमरीका इसराइल लेबनान के दरमियान मुआहदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत हुए। शहरी पर सफरी पाबंदियाँ कानूनी अथॉरिटी और मुकर्ररा तरीक़ेकार के बगैर आयद नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकर्ररा तरीक़ेकार के बगैर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने को गैर कानूनी करार दे दिया। गैर कानूनी एंट्री या किसी और ममनुआ फेल से डिपोर्ट किए शख्स को बगैर अथॉरिटी के मंजूरी के गैर मुअय्यना मुद्दत तक PCL पर नहीं रखा जा सकता। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा कि मनशियात फरोश मुल्जिमा को नहीं छोड़ेंगे, कानून के मुताबिक सज़ा देंगे। मनशियात लाहौर और पेशावर एयरपोर्ट से स्मगल हो रही हैं, वहाँ पाबंदी हो तो स्मगलिंग रुक सकती है। तालीमी इदारों में मनशियात के टेस्ट
की अशद ज़रूरत है। नई नस्ल को मनशियात की लानत से बचाना होगा। कराची से कोयटा जाने वाले खानदान की गाड़ी पर जिला केच में फायरिंग। खानदान का सरबराह जाम बहाक खातून जख्मी, 2 बच्चे महफूज रहे। हुक्काम के मुताबिक मुबैना तौर पर खानदान रास्ता भटक गया था। लाश और जख्मी खातून को कराची मुंतकिल कर दिया गया। कराची में वाटर टैंकर्स के लिए बार कोड सिस्टम मुतारिफ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बार कोड स्कैन करते ही टैंकर, ड्राइवर, रूट, फिटनेस और पानी की मुकम्मल तफसीलात सामने आ जाएंगी। गैर कानूनी टैंकर्स के खात्मे के लिए आवाम हमारा साथ दें। चित्राल सवार दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने और फ्लैश फ्लड का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। हसास इलाकों में इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। खतरे से 2-4 आबादी को बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। यूरोप की तारीख की खतरनाक तरीन गर्मी शदीद शिद्दत इख्तियार कर गई। स्पेन और फ्रांस समेत यूरोपीय ममालिक में हीट वेव से अमवात 500 के करीब पहुंच गईं। जर्मनी में जून में गर्मी का नया रिकॉर्ड बन गया। पारा 41 डिग्री से ऊपर चला गया। बेल्जियम में शदीद गर्मी के बायस अवामी तकरीबात मनसूख। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोप में तकरीबन 15 करोड़ अफराद 35 डिग्री सेंटीग्रेड से जायद दर्जा हरारत का सामना कर रहे हैं। शदीद गर्मी के बाद पेरिस में बादल बरस पड़े। कई मकामात पर यालाबारी। आईफल टावर पर बिजली गिरने का मंजर कैमरे की आंख में महफूज। फ्रांस और स्पेन के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया कवानीन मजीद सख्त। खिलाफ वर्जी पर कंपनियों को 6 करोड़ 80 लाख अमरीकी डॉलर जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने जुर्माना डबल कर दिया। कहा, इंटरनेट की निगरानी करने वाले इदारे के इख्तियारात को मजीद मजबूत करेंगे। लाहौर में CBD मेन बुलीवार्ड पर हैवी बाइक्स का दाखिला बंद। ट्रैफिक पुलिस का खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ऐलान। सेफ सिटी कैमरों से मदद लेने की हिदायत। पाकिस्तान के विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पहली फतह। नीदरलैंड्स को 37 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 126 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स की टीम 89 रन पर ढेर। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हॉकी के पूरे ढांचे को बदलने का ऐलान। खिलाड़ियों, इंतजामिया और सेलेक्टर्स के लिए 0 टॉलरेंस और सख्त एहतसाब की पॉलिसी नाफिज। फेडरेशन की टीम की नाकस कारकर्दगी और पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर आने पर शदीद मायूसी का इजहार। कहा, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड और जर्मनी से आलमी मयार के कोचेज लाए जाएंगे। हॉकी की साख बहाल करने के लिए 3 से 4 साल जामिया स्ट्रेटेजिक प्लान नाफिज करने का भी ऐलान। तीसरा टेस्ट मैच न्यूजीलैंड की दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड पर 204 रन की बढ़तरी। 3 विकेटों के नुकसान पर 120 रन बना लिए। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स 354 रन बना सकी। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 438 रन बनाए थे। दिन में गधों की कीमतें बढ़ गईं। गधे की कीमत 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच गईं। बदीन में सालाना गधा मंडी में मुल्क भर से व्यापारी बेहतरीन नस्ल के गधे और खच्चर फरोख्त करने पहुंचे। जानवरों के दुश्मन कीड़ों के खात्मे का मिशन। अमेरिका और मैक्सिको का अनोखा हथियार। मक्खियों की फौज तैयार। हर हफ्ते 10 करोड़ मक्खियां सरहदी इलाकों में छोड़ी जाएंगी। जरासीम से पाक मक्खियां जानवरों की हलाकत का सबब बनने वाले कीड़ों को मारेंगी।